वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बड़ी चटपटी सी ज़बरदस्त सी हर दिल अजीज़ बलोच फ्राइज़ बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। हमारे पास यहाँ कुछ कटे हुए आलू है, इसको मिलाकर 500 के ग्राम्स के आसपास है और 1 पाउंड के आसपास। तो बेसिकली हमें यूँ हाफ़ करना है। हाफ़ करने के बाद हमने यहाँ से यूँ छुरी डाल दी तो ये 2 हो गए। तो अब हम इसको इस तरह से स्लाइस कर लेंगे। हमने स्किन नहीं निकाली है, कुछ चीज़ें स्किन के साथ अच्छी लगती है, ख़ास तौर से ये वाली फ्राइज़। तो इसको साइड में कर देते हैं। आलू हमारे धुले हुए हैं। चलिए ये हो गए। अब हम इसको पानी में डाल देते हैं। और यहाँ मैं बताती चलूँ कि हमारा ऑयल जो है वो प्री हीटेड है मीडियम पे तकरीबन 10 मिनट से। हमने पानी में डायरेक्ट इसलिए डाला कि आलू बहुत फास्ट ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो बस बेसिकली हमारे जब सारे कट गए तो हमने इसको निकाल लिया एक प्लेट में। अब हम इस पे 1 टीस्पून कॉर्नस्टार्च, कॉर्नफ्लोर, कॉर्न सूप बनाने वाला छिड़क देते हैं। इससे हमारी फ्राइज़ जो है वो क्रिस्पी बनेगी। अगर आपके पास फ्राइज़ फ्रीज़र में रखी हुई है जैसे होती है, तब आपको ये डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप वो फ्राइज़ भी फ्राई कर सकते हैं। चलें अब हम अपना चूल्हा मीडियम हाई पे कर देते हैं और अपनी फ्राइज़ को डालते हैं। अभी फर्स्ट हम 2 मरतबा फ्राई करेंगे। ये जो फर्स्ट दफ़ा हम फ्राई करेंगे वो आलू को पकाने के लिए फ्राई करेंगे। नेक्स्ट टाइम जब फ्राई करेंगे तो क्रिस्पी करने के लिए करेंगे। चलिए ये फ्राई हो रहा है। जब तक हम अपनी कुछ मिर्चें काट लेते हैं। अगर आपके यहाँ तेज़ पसंद नहीं किया जाता तब आप बेल पेपर ही लें, अदरवाइज़ जायके के लिए भी लेना है तो थोड़ी सी तेज़ वाली लें, थोड़ी सी फीकी वाली लें। तो मैं ले रही हूँ बेल पेपर और ये वाली तेज़ वाली। चलिए ये हो गई, ये थोड़ी सी तेज़ वाली है। चले आलूओं को देख लेते हैं। ये इतनी ज़बरदस्त आइटम है कि मतलब मुंह में जाएगी और आप इसके बिग फ़ैन हो जाएंगे। हर एक को बहुत ज़्यादा पसंद है और ये ऐसा है कि पार्टी में बनाएं, पिकनिक में बनाएं, मूवी नाइट में खाएं आप। अगर पार्टी नहीं होगी ना तो भी पार्टी जैसा फील हो जाएगा, मज़ेदार सा। देखिए 4.5 मिनट के आसपास हो गया और हमारी फ्राइज़ जो है वो गल गई है। अगर आपके आलू भी जैसे गल गए हैं तब आप निकाल लें इसको। तो चले मैं निकालती हूँ। ज़रा फैला लें। चिप्स वाली बलोची फ्राइज़ वाली चलिए ये तो निकल गई। और अब हम इस तेल को थोड़ा हमने सेपरेट रखा है, स्मोकी पॉइंट पे आने देंगे। और ये स्मोकी पॉइंट पे आएगा जब तक हम इसके मसाले की तैयारी करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले चूल्हा ऑन करते हैं। अब हम इसमें डालेंगे अराउंड 1 टेबल स्पून ऑयल। चले हमारा तेल गर्म हो गया है और अब हम इसमें मिर्चें डाल देते हैं।
मिर्चें आप पर है कि आपको कितनी लेनी है, कम ज़्यादा कर सकते हैं, तेज़ वाली ले सकते हैं, फीकी वाली ले सकते हैं। चलिए ये सौटे हो रहा है, जब तक हम अपनी फ्राइज़ को रीफ्राई करेंगे। अब हम पूरी क्वांटिटी में नहीं डालेंगे, आधी डालेंगे, ख्याल से डालेंगे, जलेंगे नहीं। तो ये चली गई हमारी फ्राइज़। आधी डालेंगे। देखें आप, ये कितनी तेज़ी से 1-2 मिनट के अंदर ही अंदर ये क्रिस्पी हो जाएगी। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, पहले का मकसद था पकाना, सेकंड का मकसद है क्रिस्पी करना। तो ये क्रिस्पी हो रही है। चलिए इसको भी हिला लेते हैं। इसकी बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है मिर्चों की। देखें ये ब्राउन ब्राउन सी हो रही है, क्रिस्पी क्रिस्पी सी। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें आवाज़ भी आ रही है, ऐसी हमें चाहिए। चलिए अब हम क्या करेंगे कि 30 सेकेंड ऑयल को गर्म होने के लिए रख देंगे, ताकि वही टेम्परेचर आ जाए। जब तक हम अपनी मिर्चें देख लेते हैं। बड़ी अच्छी सी फ्राई हो रही है ये। देखिए ये दोबारा उसी टेम्परेचर पे आ गया है। तो अब हम अपनी लेफ़्ट ओवर फ्राइज़ जो है वो डाल देते हैं, ख्याल से संभल के, नो रश, जलना नहीं है। चलें ये क्रिस्पी होगी, ये सौटे हो रही है। और अब हम बताते हैं कि हम कौन से मसाले डालेंगे, जो कि कुछ यूँ है कि 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, आपकी मर्ज़ी है कम ज़्यादा ले सकते हैं, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर यानी मैंगो पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, 2 टीस्पून चाट का मसाला, 2 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा और 2 टीस्पून ही भुना कुटा धनिया। तो ये स्पेशलिटी है बलोच फ्राइज़ की। तो चले अब हम अपनी फ्राइज़ देखते हैं। अच्छा देखिए, अब इसका और इसका कलर सेम हो गया है, यानी दोनों क्रिस्पी हो गई, अच्छी हो गई है। तो अब हम क्या करते हैं, सारी मिला देते हैं और इकट्ठे निकालेंगे। ये दोनों बैचेस को मिला देने का मकसद ये है कि एक ही तरह की कलर भी हो जाएगा, एक ही तरह की क्रिस्पीनेस भी हो जाएगी और एक ही तरह की गर्म भी हो जाएगी, क्योंकि वो हमने पहले निकाली और फिर ये डाली है। अब ये इकट्ठे सब गर्मा गर्म निकलेगी और क्रिस्पी क्रिस्पी निकलेगी और हम डायरेक्ट अपने पैन में डालेंगे। अब ये हम सारी निकाल लेते हैं। चूल्हा हमारा बंद कर दिया हमने ऑयल का। और अब हमारे ये मसाले जो हमने आपको बताए थे, इन सबको मिक्स किया और इसको हमने इस पर डाल दिया। मज़ेदार हो जाएगी ये, देखें। चूल्हा हो गया हमारा बंद और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐसी शानदार ख़तरनाक खुशबू आ रही है। चलिए ये हमारी ज़बरदस्त सी फ्राइज़ रेडी हो गई और हम इसको निकालते हैं अपनी सर्विंग डिश पर। और अब हम इस पर डालेंगे हरा धनिया गार्निश के लिए।
देखा कैसे झटपट ज़बरदस्त सी बलोच फ्राइज़ बना दी, जो कि बहुत पॉपुलर है, हाईवे पे है। अब आप लोग बनाएं, हाईवे पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ना बलूचिस्तान जाने की ज़रूरत है। चले मैं ट्राई करती हूँ। इतनी मज़े की है कि लग रहा है लाइफ टाइम खाते ही रहो। मूवी नाइट पे तो कितना मज़ा आएगा खाने में। पिकनिक्स वगैरह पे ले जा सकते हैं आप, रास्ते में खा सकते हैं, पार्टीज़ हो, गेट टुगेदर, और धमाका हो जाएगा। चले आप लोग बनाएं, धमाल करें, धमाल मचाएं और मुझे फीडबैक दें कि आपको कैसा लगा। चलो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर लौट के आऊँगी एक सिंपल ज़बरदस्त और फन रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।